मोरी सुधारें सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। ये 2 लाइन की चौपाई में सारा भक्ति रस डूबा हुआ है। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। सौपदेशु महि जिन दिन्ना, बोरे बरई लागु तपु किन्ना। साचे हून के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारि सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगा वहीं काहू। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ ने जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहूँ असवर अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार, हमरे जाव जहाँ पावऊँ तहीं। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अवला। सोचहि बहु भांति विधि, लगाए दूषण नयन बारी विमोचहि। तेई अवसर नारद सहित अरु ऋषि, सप्त समेत समाचार सुनी। तुहीन गिरी गवने तुरत निकेत, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, और न ही स्त्री हैं। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी का लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं। सो भाग्य, जो मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसा विनय भरे कोमल वचन सुनकर के सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी, और भांति भांति से विधाता को दोष दे करके आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय देवर्षि नारद और सप्तर्षियों को साथ लेकर के अपने घर आए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध जग सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा।
भयउ मोहु शिव काहु न किन्ना, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लिन्ना। सिय बेसु सती जो किन्न ते, अपराध शंकर परिहरी। हर बिर जाई बहोर पितु के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तबो, सब कर मिटा विषाद। छन मऊ व्यापऊ सकल पुरो, घर घर यह संवाद। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अंग में रहती हैं, और ये ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर के जन्मी थी, तब इनका सती नाम थी। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी को ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राम में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मान करके भ्रमवश सती का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जा कर के वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर के अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जान करके संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन को सुनकर के सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुआ सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घट नाना। भांति अनेक भये जेवनारा, सुप सात्र जस कहूँ व्यवहारा। जो जेवनार की जाई बखानी, वारही भवन जी मातु भवानी। सादर बोले सकल बाराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध भांति विविध पाति, बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी बृंद सुर जेवत जानी, लगे दीन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर ते सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावहीं। भोजन करें सुर अति विलम्ब, विनोद सुचि सचुपावहीं। जेवत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोटि हूँ न पर कहियो। अचवाई दिने पान गवने, बास जाको रहियो। बौरी मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाए आए। समय बिलो की विवाह कर, पठिए देव बोलाई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जिस घर में स्वयं माता भवानी हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन कराने वाले तो बहुत ही पतंगें बैठी थी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जान करके कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। सब सुंदरी। जी भैया बताइए। कैसा जिसमें लाल हो रहा है, इसके लिए सस्ते दे दो ना। हाँ सस्ता दे दो बस।
ठीक सी हो जाए यार, दिक्कत ना हो। सवेरे हो गया फिर तो रोज आएगा लास्ट की होता है, 20 लास्ट की होता है, तो आ ही रहे हैं, ले ही जा रहे हैं 150 पूरा कवर करेंगे जी। मंगाना पड़ेगा ये तो। हाँ हो गया बीमारी भी होगी। जाल में खुले दूँगा, खुला देंगे काट रहा थोड़ा पेट काटना हो। और कोई चल सारे चल जाए। हाँ ये मैं उसको पेट्रोल पंप पर देखता हूँ। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वरों में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगे। देवगण विनोद सुनकर के बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन कर चुकने पर सब हाथ मुँह धुला करके पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौट करके हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय दे करके देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्ने, सबहि जथोचित आसन दिन्ने। वेदि वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन वरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को हैं। जगदम्बिका जानि सब भामा, सुरन मनई मन किन्न प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाइन कोटिन बदन बखानी। कोटियों बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत श्रुति शेष सार, शारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकई न सकुच पति, पद कमल मनु मधु करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूज्यों शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन में बैठे। वेद रीति से वेदी सजाएगी और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसे कवि कौन है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझ कर के देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया।
भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उसकी शोभा नहीं कही जा सकती है। जगत जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सकचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी जी किस गिनती में। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई और संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया और मन में देवताओं को अनादि समझ करके कोई अब इस बात को सुन करके शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति जाई, महामुनिन सो सब कर कवाई। गए गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करहीं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन बरि रहाउ छाऊ। दासी दास तुरग रथ नाना, नागा धेनु बसन मनि बस तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दिन्न जाई बखाना। जाइज दियो बहु बाति सुनी, पुनि कर जोरी हिम भूधर कहियो। कादो पूरन काम शंकर, चरण पंकज गई रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गए पद पाथोज मैन, प्रेम पूरन परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण समोग्री, किंकरी करे हूँ। क्षमयु सकल अपराध अब, होहि प्रसन्न वरु देहु। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जीवजो। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर आया। दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लाद कर दहेज दिए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुत प्रकार के दहेज दे करके फिर हाथ जोड़ करके हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना करके वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम में परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपना घर की टहलनी बनाइएगा और इसे सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर के मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दिन्नी। करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउन दूजाक। बचन कहत बर लोचन बारी, बहुरी लाय और लीनी कुमारी। कत विधि श्री जी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। भय अति प्रेम बिकल महतारी,
धीरज किन कुसमय बिचारी, पुनि पुनि मिलती परती गई चरना। परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारिन मिली भेंट भवानी। जाई जननी और पुनि लपटानी, जननी बहुरी मिल चली उचित अशिष। सब काहू दही फिर फिरी विलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषि शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी निशान, नभ बाजे भले चले संग हिमवंतु। तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी। विदा किन्न वृष केतु, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवा करके घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठा करके ये सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनके आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोले कि विधाता, हाँ डल जाएगा बेटा, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट देखता हूँ मैं, 2 मिनट दीजिए मैं। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है, पराधीन सपनों में कुछ नहीं मिलता है। यूँ कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई और परंतु कुसमय जान करके, दुख करने का अवसर न जान करके उन्हें धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों पकड़ कर गिर पड़ती है। वहीं प्रेम में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट करके फिर अपनी माता के हृदय से लिपट जाती है। पार्वती जी माता फिर चली गई और वह सब किसी ने योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर करके माता की ओर देखती जाती थी। सब स्त्रियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश से सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करके विदा किया। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरति 2 मिनट। कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक से सरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज वखानी, कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुवग श्रृंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी।